नमस्कार। श्री महाकाली शक्तिपीठ ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल ज्योतिष रहस्य में आप सभी का स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली मिलान और गुण मिलान के विषय में जानेंगे। विवाह से पूर्व जन्म कुंडली मिलान करने की परिपाटी है, गुण मिलान करने की परिपाटी है। प्राय लोग जन्म कुंडली मिलान और गुण मिलान को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन गुण मिलान करना स्थूल प्रक्रिया है, जबकि जन्म कुंडली मिलान करना एक सूक्ष्म और जटिल प्रक्रिया है। लड़के और लड़की दोनों की जन्म कुंडली में आयु का, स्वास्थ्य का, संतान का, भाग्य का, धन लाभ का, सुख संपत्ति का आदि कैसे योग हैं, दाम्पत्य सुख कैसा है, भावी जीवन साथी का नेचर कैसा है, इन सभी का गहनता से, सूक्ष्मता से विचार करना जन्म कुंडली मिलान होता है। जबकि गुण मिलान जन्म राशि और जन्म नक्षत्र के आधार पर किया जाता है। यह एक स्थूल प्रक्रिया है, मोटा मोटी प्रक्रिया है। कई बार गुण मिलान अच्छे होते हैं, लेकिन जन्म कुंडली मिलान सही नहीं होने के कारण दाम्पत्य सुख में कमी रहती है। दाम्पत्य सुख में वैचारिक मतभेद, संतान आदि का ना होना आदि अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। और कई बार गुण मिलान कम होते हैं, लेकिन जन्म कुंडली मिलान अच्छी होती है, तो व्यक्ति का दाम्पत्य सुख अच्छा होता है, संतति आदि का सुख अच्छा होता है, भाग्य आदि अच्छा होता है। तो केवल गुण मिलान के आधार पर जन्म कुंडली मिलान नहीं किया जा सकता। जन्म कुंडली मिलान करना एक सूक्ष्म और जटिल प्रक्रिया है। लड़के और लड़की दोनों की जन्म कुंडली में इंडिविजुअली क्या गुण हैं, क्या दोष है, कोई आयु आदि का खतरा तो नहीं है, दाम्पत्य सुख दोनों को ठीक लिखा हुआ है, संतान आदि का सुख अच्छा लिखा हुआ है। इन सभी बातों का गहनता से विचार करना जन्म कुंडली मिलान कहलाएगा। आइए अब जानते हैं गुण मिलान के विषय में। प्राय लोगों का प्रश्न होता है कि गुण मिलान जन्म राशि से करें या नाम राशि से। तो इस विषय में ज्योतिर्निबंध ग्रंथ में एक श्लोक मिलता है, विवाहे सर्व मांगल्ये यात्रादौ ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतयेत। अर्थात विवाह में, सभी मांगलिक कर्मों में, यात्रा विचार में, ग्रह गोचर के विचार में जन्म राशि द्वारा विचार करना चाहिए, ना कि नाम राशि से। तो यदि आप विवाह के समय विचार करते हैं, गुण मिलान का विचार करते हैं, तो जन्म राशि से ही गुणों का मिलान करना चाहिए, ना कि नाम राशि से। बहुत से लोग नाम राशि से गुण मिलाते हैं, या एक व्यक्ति की जन्म राशि काम में लेते हैं और एक लड़के या लड़की की नाम राशि काम में लेते हैं। यह बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है, अशास्त्रीय है। आइए अब जानते हैं पंचांग के द्वारा गुण मिलापक सारणी से गुण मिलान कैसे करते हैं। बहुत ही सरल और सटीक तरीका है। इसके लिए आपको लड़के और लड़की दोनों के जन्म नक्षत्र का ज्ञान होना आवश्यक है। लड़के की जन्म राशि कौन सी है, कौन सा जन्म नक्षत्र है, और लड़की का जन्म नक्षत्र कौन सा है, जन्म की राशि कौन सी है, इसे आप एक कागज़ पर नोट कर लें। गुण मिलान का आधार जन्म नक्षत्र है। जन्म नक्षत्र के आधार पर ही गुण मिलान होता है। तो इस सारणी से लड़के और लड़की दोनों के नक्षत्र से कितने गुण प्राप्त हुए, कौन सा गुण मिलान में दोष है, नाड़ी दोष है, भकूट दोष है, गण महादोष है, इस बारे में आप आसानी से जान सकते हैं। यदि केवल गुण प्राप्त होंगे तो वहाँ केवल आपको गुणों की संख्या दी हुई होगी। जैसे यहाँ देखिए, केवल आपको 26 लिखे हुए हैं, तो 26 गुण प्राप्त होते हैं किसी भी
प्रकार का दोष नहीं है। जहाँ दोष नहीं होगा वहाँ केवल गुण लिखे हुए होंगे, और जहाँ दोष होगा वहाँ गुणों के नीचे कोई ना कोई अंक दिया हुआ होगा। जैसे यहाँ 3 दिया हुआ है, तो 3 का अर्थ है नाड़ी दोष है, अर्थात 21.5 गुण मिलते हैं लेकिन नाड़ी दोष है। तो गुण मिलान से पूर्व इस सारणी को समझना आवश्यक है। जो ऊपर की ओर राशियाँ दी हुई है, यहाँ से आपको लड़के की जन्म राशि और जन्म नक्षत्र को देखना है, और नीचे की ओर जो राशियाँ दी हुई है, यहाँ से आपको लड़की की जन्म राशि और जन्म नक्षत्र के बारे में विचार करना है। और जो गुणों की संख्या है उनके नीचे यदि कोई अंक दिया हुआ है तो वह गुण मिलान में दोष है। जैसे यहाँ 28 के नीचे 3 दिया हुआ है तो यहाँ नाड़ी दोष है। 3 का अर्थ है नाड़ी दोष। और यदि वर के नक्षत्र से पूर्व कन्या का नक्षत्र है या कन्या के नक्षत्र के बाद वर का नक्षत्र है तो उसे भी महादोष माना गया है। वहाँ पर आपको 0 का साइन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर 35 गुण प्राप्त होते हैं लेकिन नीचे 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर यह भी महादोष है। तो इन महादोषों की निवृत्ति कैसे होती है, इनकी क्या काट है, ये कैसे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इनका निराकरण क्या है, यह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आप यह जानिए कि गुण मिलान कैसे करते हैं। यदि आपको लड़के और लड़की दोनों का जन्म नक्षत्र ज्ञात है तो आप आसानी से कुछ मिनटों में ही कितने गुण मिलते हैं, कौन सा दोष है, इस सारणी से जान सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि लड़के की जन्म राशि कर्क है और लड़की की जन्म राशि वृषभ है और लड़के का जन्म नक्षत्र पुष्य है, लड़की का जन्म नक्षत्र रोहिणी है, तो कितने गुण प्राप्त होते हैं यह आप इस सारणी से आसानी से जान सकते हैं। तो आप ऊपर की ओर देखिए, जहाँ वर लिखा हुआ है वहाँ से लड़के की जन्म राशि देखनी है। तो यहाँ आप देखेंगे तो यह रही कर्क राशि। कर्क राशि में पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेखा ये 3 नक्षत्र होते हैं। तो यहाँ अपने को पुष्य नक्षत्र का मिलान करना है, तो यह रहा पुष्य नक्षत्र। और अब देखिए लड़की की जन्म राशि, तो यह रही लड़की की जन्म राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र। वृषभ राशि में कृत्तिका नक्षत्र के 3 चरण, रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण होते हैं। तो यहाँ अपने को रोहिणी नक्षत्र का और पुष्य नक्षत्र का गुण मिलान करना है। तो यहाँ आप पुष्य नक्षत्र के नीचे देखिए और रोहिणी नक्षत्र के ठीक सामने देखिए। जहाँ पर दोनों मिलते हैं उतने ही आपको गुण प्राप्त होंगे। तो यहाँ आपको 27 गुण प्राप्त होते हैं बिना किसी दोष के। आप देखिए यहाँ पुष्य नक्षत्र के ठीक नीचे और रोहिणी नक्षत्र के ठीक सामने 27 गुण लिखे हुए हैं। 27 अंक के नीचे कोई भी अंक नहीं लिखा हुआ, तो बिना किसी दोष के इतने गुण प्राप्त हुए हैं। 36 में से 27 गुण हमें प्राप्त हुए हैं। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यदि किसी लड़के का जन्म नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र का 3रा चरण हो और लड़की का जन्म नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र का 4था चरण हो, तो कितने गुण प्राप्त होंगे। तो आप यहाँ कृत्तिका नक्षत्र का 3रा चरण अर्थात वृषभ राशि में नीचे की ओर देखिए और मृगशिरा नक्षत्र का 4th चरण, तो मृगशिरा नक्षत्र के 4th चरण आता है मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र दिया हुआ है, तो मृगशिरा नक्षत्र के पूर्व के 2 चरण तो आते हैं वृषभ राशि में और अंतिम 2 चरण आते हैं मिथुन राशि में। तो यहाँ अपने को 4th चरण में गुण मिलान करना है। तो 4th चरण के ठीक सामने और कृत्तिका नक्षत्र लड़के के नक्षत्र के ठीक नीचे जहाँ जितने गुण प्राप्त होंगे वो एकदम सही होंगे। तो यहाँ अपने को 19.5 गुण प्राप्त होते हैं। अब यहाँ देखिए +4 लिखा हुआ है, अर्थात
कोई न कोई इस मिलान में दोष है। तो यहाँ कौन सा दोष है यह आपको नीचे पंचांग में मेलापक सारणी में दिया हुआ रहेगा। यदि नाड़ी दोष होगा तो 3 का चिन्ह रहेगा, यदि गण महादोष होगा तो 1 लिखा हुआ होगा, यदि भकूट महादोष होगा वो भी षडाष्टक होगा तो 6 लिखा हुआ होगा। भकूट महादोष 3 प्रकार का होता है। यदि लड़के और लड़की दोनों की जन्म राशि में षडाष्टक हो, 6-8 का आंकड़ा हो तो आपको 6 का अंक लिखा हुआ मिलेगा। लड़के की जन्म राशि से लड़की की जन्म राशि गिनने पर यदि 6ठी या 8वीं हो तो उसे हम भकूट महादोष कहेंगे, षडाष्टक कहेंगे। एक दूसरे की राशि से 6ठी 8वीं राशि दोष युक्त होती है उसे षडाष्टक कहते हैं, उसे ही भकूट महादोष कहते हैं। भकूट महादोष के 7 गुण होते हैं, नाड़ी दोष के 8 गुण होते हैं और गण महादोष के 6 गुण होते हैं। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यदि षडाष्टक होगा तो वहाँ 6 लिखा हुआ होगा, और यदि लड़के और लड़की दोनों की राशि एक दूसरे से नवम पंचम होगी तो वहाँ नीचे 5 लिखा हुआ होगा। और यदि एक दूसरे की जन्म राशि लड़के और लड़की एक दूसरे की जन्म राशि दूसरी और 12वीं होगी, द्विर्द्वादश योग होगा तो आपको वहाँ 4 का अंक लिखा हुआ मिलेगा। और जहाँ थोड़ा दोष होगा वहाँ आपको माइनस का चिन्ह लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ माइनस का चिन्ह लिखा हुआ है तो यहाँ पर दोष थोड़ा है। और यदि प्लस का चिन्ह है तो वहाँ दोष का पूरा निर्वाह है, अर्थात दोष खत्म हो रहा है और गुणों की वृद्धि हो रही है, तो वहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया हुआ होगा। और यदि कन्या के नक्षत्र के ठीक बाद पुरुष का नक्षत्र होगा, लड़के का नक्षत्र होगा, तो उसे भी महादोष माना गया है। वहाँ पर आपको 0 दिखाई देगा, 0 दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ देखिए, लड़की का नक्षत्र अश्विनी है, लड़के का नक्षत्र यदि भरणी है तो 33 गुण प्राप्त होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर 0 लिखा हुआ दिखाई देगा। इसका अर्थ है यहाँ पर भी महादोष है। इसे ही निर्दूर दोष बोलते हैं। तो इस मेलापक सारणी से आप आसानी से किसी भी नक्षत्र का, किसी भी लड़के लड़की की जन्म नक्षत्र से गुण मिलान कर सकते हैं। गुण मिलान का आधार केवल जन्म नक्षत्र है, जन्म कुंडली नहीं। गुण मिलान स्थूल रूप से मिलान होता है, जबकि जन्म कुंडली का मिलान सूक्ष्म रूप से मिलान होता है। तो आशा करता हूँ आप गुण मिलान और कुंडली मिलान के विषय में जो अंतर है उसे समझ गए होंगे, क्योंकि लड़के और लड़की दोनों की आयु कितनी है, दोनों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, दोनों का समय कैसा चल रहा है, दोनों को संतान का सुख कैसा प्राप्त होगा, यह आप गुण मिलान के द्वारा नहीं जान सकते। यह आप जन्म कुंडली के सूक्ष्म अध्ययन के द्वारा जान सकते हैं। अतः जब कभी कुंडली मिलान की बात करनी हो तो केवल गुण मिलान ही नहीं करना है, अपितु जन्म कुंडली का सूक्ष्म अध्ययन भी करना है। लड़के और लड़की दोनों की जन्म कुंडली में सुख कैसा है, दोनों का दाम्पत्य सुख, दोनों का संतान का सुख, दोनों की आयु, दोनों के नेचर, दोनों की जन्म कुंडली में लाभ आदि का योग, भाग्य आदि कैसा रहेगा, इन सभी का सूक्ष्म विचार करना है। आज के लिए कुंडली मिलान के विषय में इतना ही। यदि आपका कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।